देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा आपके पास में कोई भी आईफोन है उसकी आईसी कैसे रिवॉल्व करें। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है 2025 का। मोबाइल के साथ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फ्री करा रहे हैं, प्लस इसी में आईफोन की बेसिक रिपेयरिंग भी सिखाई जा रही है। 12 जुलाई का बैच हमारा फुल है ऑफलाइन का। ऑनलाइन की बुकिंग चल रही है जिसका फीस 5,000 रुपये, जिसमें कि आपकी 2 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। 12 जुलाई में ही आपको आना है, तो एक बार कॉल मैसेज करके पता कर सकते हैं क्या कोई सीट मिल सकता है। सीट आपको जब ही मिल पाएगा, जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो किसी वजह से अपना कैंसिल करा लेते हैं अपनी मर्जी से, तो आपको उनका सीट मिल सकता है। नहीं तो आपको 12 अगस्त सितंबर का सीट मिलेगा। सीट बुकिंग के लिए दोनों में से किसी नंबर पर कॉल मैसेज करके बुकिंग करा के रख सकते हैं। जो कोर्स आप 50-60 हज़ार रुपए में सीखते हैं, वही हम आपको उससे 21,000 में सिखा रहे हैं। रहना खाना नाश्ता सब कुछ आपको यही मिलेगा। आईफोन की पावर आईसी या कोई भी आईसी आपको निकालनी है, कैसे निकालें, सीपीयू भी मैं बताऊंगा। पावर आईसी या पावर आईसी छोटी आईसी उनको कैसे निकालेंगे, तो इनको निकालने के लिए आपको क्या करना है मैं पहले आपको बताता हूँ कुछ चीजें, फिर आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आईसी को निकालने से पहले आप आईसी का देखेंगे डॉट किधर है। जिधर आप क्रिस्टल देख रहे हैं इस समय आईसी का डॉट इधर है, तो इधर ही आना चाहिए। अब आप चिमटी से इसको इस तरीके से पकड़ेंगे तो पकड़ने लायक इसमें जगह नहीं है, और आप बोर्ड को उठा के इसको ऐसे भी पकड़ के आईसी को उठा सकते हैं। ठीक है, अब इधर भी थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो आप क्या करेंगे, इस कोने से इस कंपोनेंट को आप हटा सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको बाहर निकालते हैं और इसके ऊपर फ्लेक्स पेस्ट लगाएंगे और देखेंगे कि आईसी किस तरीके से हमें आईफोन का निकालना है। इसके ऊपर फ्लेक्स पेस्ट आप इस तरीके से लगाएंगे। देखिए, हम फीस कम बस इसलिए लेते हैं, जो गरीब परिवार से हैं, यानी कि छोटे परिवार से जिनके पास 50-60 हज़ार रुपये नहीं हो पाते, वो काम नहीं सीख पाते हैं, तो इसलिए फीस हमने कम रख रखी है। और जिनको कम फीस में अच्छा काम, पूरा काम सीखना है प्रैक्टिकल के साथ, वो हमारे पास आके सीख सकते हैं बेसिक से एडवांस तक। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले हम इस कॉइल को बाहर निकालेंगे और कॉइल को यहाँ से मैं हटा के साइड में यहीं पे देखिए यहीं रख देता हूँ, जिससे कि ये खो न जाए। अब इसके साथ हम यहाँ से आईसी को भी बाहर निकालेंगे, आईसी को हिट करेंगे। जब आईसी मेल्ट हो जाएगा तो हिलने लग जाएगी और आईसी आपको आराम से अच्छे से उठा लेनी है। तो इसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आईफोन की रिपेयरिंग भी हमने स्टार्ट कर दिया, आईफोन का बेसिक कोर्स। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। देखिए, हमने आईसी यहाँ से निकाल दी है। आईसी को यहाँ से निकालने के बाद हमें क्या करना है, कैसे साफ करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पीपीडी लेंगे। पीपीडी लेने के बाद मदरबोर्ड पर हमें थोड़ा सा पीपीडी लगाना। भी बोर्ड गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म रहेगा, जब भी हमें यहाँ पे हल्का सा पीपीडी लगाना है। पीपीडी इसलिए हम इसमें लगाएंगे क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो हम कम कर सकें। तो हम इस तरीके से हम यहाँ पे जगह जगह पीपीडी को, देखिए अभी बोर्ड गर्म है तो पीपीडी किस तरीके से बबल ले रहा है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे जगह जगह थोड़ा सा पीपीडी रख देंगे। पीपीडी रखने के बाद अब आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आईफोन का भी काम मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पूरा सिखाऊंगा, बेसिक से एडवांस सेक्शन भी बताऊंगा, रिवॉल्विंग भी बताऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयरन की सहायता से हम इसको देखिए, यहाँ पे पेस्ट हमें लगाना है। पहले हम थोड़ा सा पेस्ट लेंगे, इस तरीके से फ्लक्स पेस्ट लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद थोड़ा सा हम पीपीडी को इस तरीके से, इन बॉलों को हमें छूना है, हल्के हाथों से बॉल छूनी है आपको इस तरीके से। ठीक है, इसमें ताकत का कोई इस्तेमाल नहीं है। आप ताकत यानी कि बल का बिल्कुल प्रयोग इसमें आप ना करें, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको काम करना है। कुछ पॉइंट इसमें मिल भी जाते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा क्यों मिलते हैं, क्या होता है। वो मिलते नहीं हैं, उनके अंदर जो लेयरें होती हैं वो नाजुक होती हैं, वो छूट जाती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उस पर भी मास्किंग कर सकते हैं। कब करेंगे वो देखेंगे, यदि जरूरत पड़ती है तो वो भी करेंगे। अब हम इसको हल्के हाथ से यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथ से इसको क्लीन करेंगे। किस तरीके से, देखिए इसको हम पकड़ेंगे और इससे हम इसको हल्के हाथ से इस तरीके से पीछे करेंगे, थोड़ा सा आगे करेंगे। ठीक है, इस तरीके से सारे बॉल इसके एकदम अच्छे से क्लीन होने चाहिए, बिल्कुल हल्के हाथों से। आईफोन के और सैमसंग के जो बोर्ड होते हैं थोड़े हल्के होते हैं। हल्के का मतलब होता है ये थोड़ा सा नाजुक होता है, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान से और तसल्ली से काम करना है। बाकी का इसमें कोई परेशानी नहीं है, बोर्ड सब एक जैसे ही होते हैं। हम इसको देखिए यहाँ पे हल्के हाथों से
इस तरीके से साफ करेंगे सारे पॉइंटों को। यदि फ्लक्स पेस्ट कम रहता है तो आप इस पर लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा वायर अच्छे से खिंच सके। तो मैं यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो हम इसके सारे पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से साफ करेंगे पूरे चारों तरफ से। इसमें जल्दबाजी का कोई बिल्कुल भी काम नहीं है। देखिए इसमें कोने में थोड़े से प्रिंट हैं, यहाँ पे आयरन नहीं जा पा रहा, तो हम इस तरीके से कुछ पॉइंट लेंगे और हल्के हाथों से इस तरीके से इसको हम साफ कर लेंगे। तो आपने देखा मदरबोर्ड साफ हो चुका है और हमारा इसमें कोई प्रिंट शॉर्ट नहीं है, कोई भी डैमेज नहीं है कहीं से भी किसी प्रकार से। अब मैं इसको साफ करके भी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोई भी प्रिंट डैमेज नहीं है, कोई भी आपस में शॉर्ट नहीं है, सारे प्रिंट हमारे अलग हैं। कुछ प्रिंट आपको नीचे यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये अलग नहीं है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं टीवी में आपको शायद मिलते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि लाइट पड़ रही है उसकी वजह से, लेकिन कोई भी प्रिंट हमारा शॉर्ट नहीं है, ये लाइन हमारी एक ही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आईसी को साफ करने की। तो आईसी को किस तरीके से साफ करते हैं वो भी आप देखिए। का एडवांस सुपर एडवांस सीखना तो आप मेरे पास में आके सीख सकते हैं। इसके ऊपर फ्लक्स पेस्ट आप लगाइए यहाँ पे, और आईसी को हम यहाँ पे साफ करते हैं। थोड़ा पीपीडी या सोल्डर वायर आप ले सकते हैं, जिससे कि हम इसका टेम्परेचर कम कर सकें। अब इसका टेम्परेचर कम करने के लिए हमें क्या करना है, इनके हल्के हाथों से जितनी भी बॉलें हैं वो हमें इस तरीके से छू लेनी है। ठीक है, इसको छूना है। अब इसमें डी सोल्डर वायर की हमारे को कोई ज़रूरत इसमें नहीं है लगाने की, क्योंकि हमने यहाँ पे सोल्डर लगा दिया है। आईसी को ठंडा करने के बाद आपको ये साफ करना है अच्छे से। अब डी सोल्डर वायर हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि आईसी हमें रोल करनी है। आप देखेंगे यहाँ पे आईसी एकदम अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अब हमें बारी है इसको आईसी को रोल करने की। तो आईसी को रोल कैसे करेंगे वो आपको देखना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि आईसी के सारे बॉल हमें किस में दिखाई देते हैं। देखिए इसमें नहीं है, तो हम दूसरे में देखते हैं क्या दूसरी में इसकी बॉलें दिखाई देती हैं। देखिए इसमें भी नहीं है, आप देखेंगे इसमें भी नहीं है, तो ये किस में रिवॉल्व होगा। तो इसके ना सारे बॉल आपको जिस खाने में आपको दिखाई देंगे उसी में रिवॉल्व होगा। आप यहाँ देख रहे हैं इसके सारे पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको रिवॉल्व कर सकते हैं आसानी से। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्टेंसिल बिल्कुल साफ होना चाहिए। जिस पॉइंट पे आपको गंदगी या बॉल नहीं बनेगा तो वो आपको गंदगी की वजह से बॉल नहीं बनेगी। अब हम पीपीडी को लेंगे डब्बे में से और इसके ऊपर पीपीडी लगानी है। तो ये क्या होगा, यही हमारा रिवॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें पीपीडी को इस तरीके से हल्के हाथों से इनमें भरना है। जितने भी होल देख रहे हैं, एक बार ऐसे करेंगे आप और एक बार ऊपर की तरफ ऐसे करिए। इससे क्या होगा, जितनी भी बॉलें होंगी हमारी चारों तरफ से अच्छे से दब जाएंगी इसमें और अच्छे से रिवॉल्व होगी। इसके बाद इसको अच्छे से ऊपर से साफ भी आपको कर लेना है। यही काम आपको प्रैक्टिकल के साथ अच्छे से सीखना है, कम पैसे में अच्छा काम तो मेरे पास आके सीख सकते हैं। अब हम आईसी को रिवॉल्व करने के लिए स्टेंसिल को चिमटी से पकड़ेंगे और इसको हम हीट करते हैं और आईसी को रिवॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको स्टेंसिल को पकड़ लिए और इसको हीट करने के लिए हम इसको हीट करेंगे। और आईफोन की आईसी कैसे रिवॉल्व हो रही है आप देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्सल के साथ। देखिए एकदम अच्छे से रिवॉल्व हो चुका है। और हमें चिमटी ट्विजर्स यहाँ से जब हटानी है जब ये ठंडा हो जाए, जैसा आप देख रहे हैं जम चुका है। अब आप यहाँ से हटा सकते हैं। आईसी अच्छे से रिवॉल्व होगी तो वो इसके अंदर फंसेगी नहीं। जैसा आप इस पे थिनर डालेंगे और इसको ब्रश लगाएंगे तो ये हमारा, जब आप इस पर ब्रश लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो आईसी हमारी बाहर आ जानी चाहिए। तो आप देखेंगे आईसी हमारा बाहर आ चुका है यहाँ पे, और आईसी हमारा बिल्कुल भी नहीं फंसा है। साफ कर दिए। साफ करने के बाद इसके ऊपर हमें हीट लगाना है। थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट लेंगे और इसको हीट करेंगे। हीट इसलिए करेंगे, जो बॉल आपके थोड़े से डिसबैलेंस होते हैं या शेप में नहीं आ पाते, तो हम उसको पेस्ट की सहायता से इसको हीट करके हर एक बॉल को एक जैसा कर सकते हैं।
एक चीज़ का ध्यान रखें, इसमें पेस्ट के साथ पीपीडी नहीं होना चाहिए। यदि पीपीडी इसमें होता है तो बोले आपकी गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पे जो हमने इसको देखा आपने कि अच्छे से किया, इसके बाद अब हमें आईसी को मदरबोर्ड में बिठाना है। क्या करना है, थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट आपको अपनी उंगली पे लेना है और यहाँ पे इस तरीके से रगड़ देना है और रगड़ के अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद ही आपको आईसी यहाँ लगानी है। जैसे आपने आईसी निकाली थी वैसे ही हमें यहाँ लगानी होगी। हम इसको सेट करेंगे, सेट करने के बाद यानी कि यहाँ पर लगाने के बाद इसको हीट करेंगे। फ्लक्स पेस्ट आपने देखा होगा मैंने कितना लगाया है, हल्का सा। कॉइल को भी बिठाएंगे, यानी कि दोनों काम हमारे को यहाँ पे करने हैं। पेस्ट अभी और बाद में लगाना है। किस तरीके से, पहले हम आईसी को हिट करेंगे और आईसी के अंदर का जो पीपीडी है वो जैसे ही मेल्ट होगा आप देखेंगे आईसी अपने आप खिसक के अपनी जगह पहुंचना स्टार्ट कर देगा। तो ध्यान से देखिए। और कॉइल को भी हम यहाँ से हटा के देखिए कॉइल लगा दिया है। अब देखिए आईसी के अंदर आप देखेंगे बबल आना स्टार्ट हुआ। हल्का सा आईसी आपको मूवमेंट करना है, बस इस तरीके से अपनी जगह। इस तरीके से आप आईसीओ में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। और आईसी हमारा यहाँ पे लग चुका है और यहाँ पे मैं आपको साफ करके दिखा रहा हूँ। अच्छे से आप देखेंगे कि आईफोन की आईसी किस तरीके से आपको निकालनी है, कैसे आपको लगानी है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।